दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आज नहीं जगेंगे। ये फिलहाल सोते रहेंगे। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि इसरो चंद्रयान 3 को यानी लैंडर रोवर को कल जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय है। अभी तक चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में प्रार्थना जरूर करें कि कल हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर चांद की सतह पर उठ खड़ा हो। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से कई इनपुट मिले हैं जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर तक मूवमेंट किया है। प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है ताकि माइनिंग, पानी की स्थिति और मानव जीवन की संभावना के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो स्लिप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान 120 से 250 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है। इस तापमान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर कितना असर हुआ है वो चंद्रयान 3 के जगने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले आज अलसुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से रिस्पांस कमजोर था, यानी उसके पास से जिस तरह की ताकत व रेडियो फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। ये दावा किया था एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स कोटाइले ने। स्कॉट ने एक ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर, चंद्रयान 3 के चैनल पर 2200 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। यह एक कमजोर बैंड है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिला है। उसके अनुसार सुबह के समय विक्रम लैंडर की फ्रीक्वेंसी कमजोर थी। इससे पहले कोर्ट ने ट्वीट किया कि कोरो संपर्क में आ गया है, अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेज रहा है। चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर है, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं, जबकि कोरो से भेजा गया सिग्नल स्थिर है। विक्रम लैंडर का ट्रांसपोर्टर RX फ्रीक्वेंसी का है। से 240 और 221 की दर की फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है जो स्थिर नहीं है। फिलहाल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए हैं या नहीं। माना जा रहा है कि कल दोपहर तक इसरो इस बात की पुष्टि करेगा। विक्रम लैंडर शिवशक्ति पॉइंट पर जहां है वहां सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर तिरछी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटों एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, आपकी दुआओं के आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके। लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।